दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास निर्मला का वाचन। दोस्तों, अब तक मैं उपन्यास निर्मला के 11 अध्याय तक का वाचन अपने पिछले वाचन के क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए उपन्यास निर्मला के 12वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए ही थे, न ही इतना साहस ही था। अब भी यदि वहां वह पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही न उतरता? यह दैविक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहां से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थीं। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थीं। उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो कुछ वो बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वो बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहें ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया जी के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम के सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तुम्हारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो चीज चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी एक इक्का बुला लो। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना? निर्मला, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगाई थी। जियाराम तो उधर तागा लाने गया
इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं, करूँगी क्या? करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसीलिए तो मैं जाती हूँ। मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मणी, चलेगा क्यों नहीं? जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, वह प्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, जिस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद हो गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई? इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब न दे सकी। वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम न हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था। मगर वह जानती थी, आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वह कदापि न आती। वह कुड़ कुड़ कर मर जाती, घर से पांव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्ला कर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी नहीं सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से अऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा। मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थीं और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिएगा, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रुप्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं है और न बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी सब के सब भांग खा गए हैं, कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला,
ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं और न ही डॉक्टर को ही ईश्वर समझता हूं। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी कोई अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं। मुंह के सामने खंदक क्या चीज है। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास निर्मला के 12वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के अध्यायों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।